नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ब्रजवाला में। आज हम सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष के महीने की एकादशी को किया जाता है। इसे कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति आवश्यक होती है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक तो पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरा सावन शुक्ल पक्ष में। दोनों का व्रत संतान प्राप्ति के लिए होता है। इसे करने से घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और 11 जनवरी दिन शनिवार को इसका पारण किया जाएगा। पारण समय कथा के बाद बताऊंगी। ठीक है भक्तों, आइए कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पौष शुक्ला एकादशी का वर्णन कीजिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि मैं कहूँगा। यह सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। पापों को दूर करने वाली कथा को मैं तुमसे कहूँगा, ध्यान से सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी। वहाँ सुकेतु नाम का राजा था। उसकी शैव्या नाम की रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। सुकेतुमान को राज्यपुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी शैव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मगन रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कोई फल नहीं है। बिना पुत्र के घर सूना रहता है। जिनके घर में पुत्र है उसका इस लोक में यश होता है और परलोक में अच्छी गति होती है। जिन पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके घर ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती। यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं था। वन में इधर उधर घूमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला। इस प्रकार सोचता हुआ राजा आगे वन में चला गया। आगे जाकर एक सुंदर सरोवर देखा जिसके पास बहुत से मुनियों के आश्रम थे और अच्छे शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। राजा ने वहां बैठे सब मुनियों को अलग अलग दंडवत किया। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ला एकादशी पुत्र की इच्छा रखने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की एक प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा घर पर आ गया।
रानी के गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी ओप पुण्यात्मा पुत्र पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत को जो करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करने के बाद मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। जय हो एकादशी माता की। आइए भक्तों, अब पारण समय बतलाती हूँ। पारण समय है 11 जनवरी दिन शनिवार सुबह 7:21 AM से 8:21 AM तक, यानी कि 1 घंटे का समय पारण करने का है, क्योंकि 8:21 से तिरोदशी लग जाएगी। राधे राधे। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हो एकादशी माता की।